हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.3 करते हैं। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में करेंगे और पूरी एक्सरसाइज के अंदर एक ही कंसेप्ट है, वो भी डिवीजन का। तो उसको सीख लेते हैं कि किस प्रकार से हमें डिवीजन करनी होती है। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जिन पे हमें डिवीजन परफॉर्म करनी है। अब इस डिवीजन को करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं जो कि हमने पावर एंड एक्सपोनेंट्स में सीखा था। उसका यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, क्या था वो फॉर्मूला? अगर मुझे दे रखा है a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, ध्यान से देखो बेस सेम है, पावर अलग अलग दे रखी है, तो उसको हम कैसे लिखते थे? a की पावर m माइनस n, ऐसे सब्ट्रैक्ट करके लिख देते थे पावर को। एग्जांपल से समझो, मान लो हमें दे रखा है x की पावर 4 डिवाइड बाय x की पावर 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस में इस पावर को ऊपर ले जाओ तो कितना आ गया? x की पावर 2 आ गया। इस प्रकार से करते थे ना हम। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज करना है और हमें क्वेश्चंस को सोल्व आउट करना है। सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x। ठीक है बच्चों, देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग लिख लो। 28 मल्टीप्लाई x की पावर 4 डिवाइड बाय 56 मल्टीप्लाई x। अब यहां पे देखो 28 बन जा 28, 28 टू जा 56। यहां पे x की पावर 4 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो क्या होगा? ये 1/2 तो एज इट इज आ गया। यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, 1 को ऊपर ले जाएंगे तो 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3। तो यहां पे क्या आ गया? x की पावर 3। तो ये कट के यहां पे क्या बच जाएगा? 3 पावर। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया? पता लग गया कैसे हमें फॉर्मूला यूज करना है। अगर किसी बच्चे को ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत आ रही है तो आपको एक दूसरा सिंपल तरीका भी बताता हूं इन क्वेश्चंस को करने के लिए। देखो क्या है, हमें सेकंड पार्ट के अंदर क्या दे रखा है बच्चों? माइनस का 36 y की पावर 3 डिवाइड बाय 9y की पावर 2। फैक्टराइज कर लो बच्चों इसको। माइनस का 36 मल्टीप्लाई y की पावर 3 का मतलब क्या है? y को कितने टाइम्स लिखेंगे? 3 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा? y मल्टीप्लाई y डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई y की पावर 2 है तो y को 2 टाइम्स लिख देंगे। लिख दिया। अब जो कैंसल आउट हो रहा है ना वो काट दो। यहां पे y से y कट गया हमारा, एक y से एक और y कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्या बचा? माइनस का 4 और एक y बच गया, तो माइनस का 4y क्या आ गया? यहां पे आंसर आ गया। क्लियर बात है? इस फॉर्मूले को लगा के आप सोल्व आउट करना चाहते हो, ये इजी लगता है तो इसको फॉलो कर लेंगे, अगर ये इजी लगा है तो इसको फॉलो कर लेंगे। क्लियर बात है? चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। थर्ड पार्ट के अंदर हमें गिवन है 66p क्यू स्क्वेयर आर क्यूब। इसको हमें डिवाइड करना है किससे? 11q आर स्क्वेयर से। देखो इसको सिंपल तरीके से कैसे करेंगे? 66 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q की पावर 2 है तो q को कितने टाइम्स लिखा जाएगा बच्चों? 2 टाइम। r की पावर 3 है तो r को लिखेंगे 3 टाइम्स, डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई r की पावर 2 है तो r को लिख देंगे 2 टाइम्स। लिख दिया। जो कैंसल आउट हो रहा है कैंसल आउट करो। r से r कट गया हमारा, एक r से एक और r गया, q से q गया, 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। जो कैंसल आउट होना था हो गया। देखो क्या बचा? 6 बच गया यहां पे p आ गया मेरे पास, ये q आ गया हमारे पास और यहां से r बच गया। बस आंसर आ गया। ठीक है, जो फॉर्मूला लगा के करना चाहते हैं उससे भी करो। वो क्या है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब वो आपका थोड़ा सा समय बचाएगा, इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। आगे चलते हैं भाई फोर्थ पार्ट के अंदर। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है? 34x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3 डिवाइड बाय 51x y की पावर 2 z की पावर 3। देखो इसको 34 मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई y की पावर 3 मल्टीप्लाई z की पावर 3 डिवाइड बाय 51 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y की पावर 2 मल्टीप्लाई z की पावर 3। अब इसको पावर वाले से सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले तो देखो z की क्यूब है, z की क्यूब है, ये तो कैंसल आउट ही हो गया भाई,
इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं। यहां पे देखो 17 की टेबल में 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, तो क्या आ गया 2/3। यहां पे देखो बच्चों x की पावर कितनी है 3 है, नीचे x की पावर कितनी है 1 है, 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहां पे x की पावर 2 बचेगा। आगे चलते हैं, यहां पे y की पावर 3 है, y की पावर 2 नीचे है, 2 को ऊपर लेके जाएंगे, 3 - 2 कितना हो गया 1, तो इसका मतलब y की पावर 1 बचेगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया ना। आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है हमें। फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है यहां पे 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड बाय -6 a की पावर 6 b की पावर 4। अलग अलग कर लो भाई इसको, 12 मल्टीप्लाई a की पावर 8 मल्टीप्लाई b की पावर 8 डिवाइड बाय -6 मल्टीप्लाई a की पावर 6 मल्टीप्लाई b की पावर 4। ठीक है बच्चों, देखो आगे क्या आएगा, -6 से कट करेंगे तो क्या आएगा -2। आगे आ जाओ, a की पावर 8 है, a की पावर 6, 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, तो a की पावर 2 आ गया। फिर आगे आ जाओ, b की पावर 8 डिवाइड बाय b की पावर 4 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा b की पावर 4, क्योंकि 8 - 4 कितना होता है 4 होता है, तो बस ये आंसर आ गया। समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, कर लोगे आसानी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दे रखा है सेकंड क्वेश्चन बच्चों, डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। अब पोलिनोमियल और मोनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल का मतलब होता है जिसमें दो हमारे क्या होती हैं टर्म्स होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, और हमें वहां पे पावर भी देखने को मिलेगी, वो क्या मिलेगी 2 भी मिल सकती है 3 भी मिल सकती है, पावर्स देखने को मिलेंगी। और मोनोमियल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है, एक ही टर्म मिलेगी, उसमें ना प्लस में कोई टर्म मिलेगी ना नेगेटिव में घटा में मिलेगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। यहां पे देखो हमें क्या दे रखा है 5x की पावर 2 -6x डिवाइड बाय 3x। ऊपर कितनी टर्म है 2 टर्म है, इसीलिए ये क्या है पोलिनोमियल। नीचे क्या है एक सिंगल टर्म है, इसीलिए ये क्या है मोनोमियल। अब इसको डिवीजन करने के लिए आसान सा तरीका ध्यान से सुन लो क्या होता है, जो भी हमारा डिनोमिनेटर में होता है ना, लगभग चांसेस है कि वही चीज ऊपर से कॉमन निकलेगी। ठीक है, अब यहां पे देखो 3 है, ऊपर से 3 तो कॉमन नहीं निकल रहा, x है तो x कॉमन निकल जाएगा, x ऊपर से कॉमन निकाल लिया बच्चों। यहां पे एक तो 5 बच गया, x की पावर 2 था, एक x की पावर 1 बाहर निकल गया तो क्या बच गया x बच गया। फिर माइनस में यहां पे क्या बच गया 6 बच गया, क्योंकि x चला गया बाहर, डिवाइड बाय 3x। x से x कट गया तो क्या आंसर बच गया 5x -6 डिवाइड बाय 3, ये आंसर आ गया मेरा। क्लियर बात, आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर ध्यान दो बच्चों, क्या है हमें दे रखा है 3y की पावर 8 -4y की पावर 6 प्लस में 5y की पावर 4 डिवाइड बाय क्या है y की पावर 4। डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, y की पावर 4 दे रखा है ना, तो ऊपर से देखो y की पावर 4 आपका कॉमन निकलता होगा, निकल रहा है आसानी से, तो हमने क्या कर लेना है इसमें से y की पावर 4 को बाहर ले लेना है। ले लिया भाई, यहां पे 3 बच गया, y की पावर 8 थी, 8 में से 4 गया तो y की पावर 4 बच गया। फिर माइनस का 4, y की पावर 6 में से 4 बाहर चली गई तो क्या बच गई 2 पावर बच गई। फिर प्लस में 5, y की पावर 4 बाहर जा चुकी तो कुछ नहीं बचा, डिवाइड बाय y की पावर 4, कैंसल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया 3y की पावर 4 -4y की पावर 2 और प्लस में 5, दिस इज द आंसर। आ गया ना समझ में, ठीक है, मजे हो रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है। ओहो बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, घबराना नहीं है, चिंता मत करो, अभी इसको सोल्व आउट करते हैं। थर्ड पार्ट को देखो क्या दे रखा है, 8 बाहर दे दिया, अंदर दे दिया x क्यूब y की पावर 2 z की पावर 2, फिर प्लस में x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2, फिर प्लस में क्या दे दिया x स्क्वायर y स्क्वायर z की पावर 3। इसको डिवाइड करना है हमें किससे 4 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर से। अब भाई 8 तो ऑलरेडी कॉमन दे रखा है, तो न्यूमेरिकल नंबर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉमन आएगा तो क्या आएगा, यहां पे देखो x की पावर 2 है, y की पावर 2 z की पावर 2 सभी में प्रेजेंट है,
तो इसी को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, 8 ऐसे के ऐसे हमने बाहर निकाल लिया, x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2। पहली टर्म पे ध्यान दो, x की पावर 2 बाहर चला गया, यहां पे कितनी थी x की पावर 3, 3 में से 2 अगर बाहर निकल गया तो कितना बचा, 1 पावर बची, मतलब x बच गया। y की 2 बाहर चला गया, z की 2 बाहर चला तो और कुछ नहीं बचा इसके साथ। आगे चलते हैं, प्लस का साइन, x की 2 बाहर निकल गया, z की 2 निकल गया, y की 3 में से y की 2 निकलेगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। सिमिलरली अगली टर्म में से z बच जाएगा, डिवाइड बाय 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, काट दो, कट गए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आंसर क्या आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दिस इज द उत्तर, आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या दे रखा है, सिक्स्थ पार्ट भी बड़ा इजी सा दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x, इसको डिवाइड करना है किससे भाई, 2x से। अब ऊपर से 2 तो नहीं निकल रहा तो x निकलता होगा गारंटीड, तो x ऊपर से कॉमन ले लो। x अगर मैं बाहर लेता हूं तो यहां पे x की पावर 3 में से x बाहर गया तो x की पावर 2 बच गया, यहां पे 2 एज इट इज, x की पावर 1 बच गया और यहां पे बच गया 3 और डिवाइड बाय 2x, x से x कट गया, आंसर क्या आ गया, 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। फिफ्थ पार्ट के अंदर हमें दे रखा है यहां पे p की पावर 3 q की पावर 6 माइनस p की पावर 6 q की पावर 3, इसको डिवाइड करना है हमें p की पावर 3 q की पावर 3 से। क्या कॉमन निकलेगा, p की पावर 3 q की पावर 3। ठीक है, तो यहां पे निकाल लो भाई, ऊपर से निकल गया p की पावर 3 q की पावर 3, p की पावर 3 चला गया, q की 6 में से 3 चला गया तो क्या बचा, q की पावर 3 माइनस में p की 6 था, p की 6 में से 3 पावर बाहर निकाल ली तो क्या बच गया, p की पावर 3 और q की 3 तो ऑलरेडी जा चुका, डिवाइड बाय p की 3 q की 3, ये कट गए। आंसर क्या आ गया, q की पावर 3 माइनस p की पावर 3। दिस इज द आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया समझ में। आगे चलते हैं भाई, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। अब इन डिविजन्स को आपको परफॉर्म करना है। अब यहां पे हमें पॉलिनोमियल, मोनोमियल्स, क्वाड्रेटिक, फलाना दकड़ा मकड़ा कुछ नहीं दे रखा, हमें बस सिंपली इनको डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, सबसे साधारण सा तरीका होता है भाई कॉमन निकालने वाला। अगर कुछ कॉमन निकल रहा है ना तो वही तरीका अपनाओ आप। देखो पहले पार्ट पे चलते हैं, क्या है, क्या दे रखा है, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5। अब नीचे 5 है तो ऊपर से 5 कॉमन निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा, एक बार इसको करके दिखाता हूं। 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x, माइनस में 25 को कैसे लिख सकता हूं, 5 मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड बाय क्या लिख दिया, 5। ठीक है, देखो अब ऊपर से क्या निकल गया भाई, 5 इसमें भी है इसमें भी है तो 5 आ गया कॉमन। अंदर क्या बच गया, 2x माइनस में यहां पे बच गया 1 और 5 और डिवाइड बाय 5, 5 से 5 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2x माइनस 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट पे, कुछ कुछ ऐसा ही दे रखा है सेकंड पार्ट भी। तो यहां पे हमें क्या गिवन है, 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5 दे रखा है। ऊपर से क्या कॉमन नजर आ रहा है भाई, अब आप सोचोगे सर नीचे वाली टर्म कॉमन निकाल लें, क्या निकल रही है कॉमन, नहीं निकल रही भाई। एक आधा क्वेश्चन आ जाता है ऐसा, मैंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, एक आध क्वेश्चन रह जाएगा जिसमें कॉमन हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। अब ऊपर से देखो ये भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच गया, 2x माइनस यहां पे बच गया 5, जैसा मैंने यहां पे किया था, ध्यान दे लेना। ठीक है, डिवाइड बाय क्या दे रखा है, 2x माइनस 5, कट गया ये, आंसर क्या आ गया, 5 इज द आंसर। आ गया था समझ में, पता लग गया ना कैसे करना है। यहां पे कॉमन देख लो ध्यान से, ऐसे फैक्टर करके निकाल लेना अगर दिक्कत आ रही हो तो। आगे चलें, चलो भाई
आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है हमें थर्ड पार्ट के अंदर, 10y इंटू 6y प्लस 21 डिवाइड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7। अब कैसे करें भाई, ध्यान से देखो, 10y तो एज इट इज, यहां पे देखो 6 को क्या लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 3, 21 को 3 मल्टीप्लाई 7, 3 इसमें भी 3 हमारा क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है। तो हमने क्या किया 3 बाहर निकाल लिया, तो यहां पे क्या बच जाएगा 2y, और यहां पे क्या बच जाएगा 3 चला जाएगा तो 7 बच जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिवाइड बाय 5 इंटू 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और y इसके साथ फ्री में। ये आंसर हो गया। आ गया ना समझ में। आगे चलेंगे, फोर्थ पार्ट देख लो बच्चों, क्या दे रखा है 9x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 डिवाइड बाय क्या दे रखा है 27xy इंटू z माइनस 8। अब जिस बच्चे को यहां से कॉमन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना, थोड़ा सा इजी स्टेप बता देता हूं, देखो कैसे। 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू, इसको फैक्टराइज करके लिख लो 3 मल्टीप्लाई जेड माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 8, 8 3 जा 24 ही होता है ना, ऐसे मल्टीपल लिखना है। अब आप सोचोगे सर 24 को तो हम 2 मल्टीप्लाई 12 भी लिख सकते थे, बट हमें ऐसा फैक्टर लेना भाई 3 इसके साथ है ना, तो 3 का ही मल्टीपल मिल जाए, हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है 27xy इंटू जेड माइनस 8। अब देखो कैसे करेंगे, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां से कॉमन आ गया हमारा 3, अंदर क्या बच गया z, और यहां से क्या बच गया माइनस का 8 डिवाइड बाय 27xy इंटू जेड माइनस 8। अब तो कर लोगे, z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 से 3 कट गया, एक x से एक x कट गया, एक y से एक y कट गया, क्या बच गया xy। ये आंसर आ गया। लग गया ना पता कैसे बच गया, x की पावर 2 ऊपर था, x की पावर 1 नीचे था, तो एक पावर कट जाएगी, एक बच जाएगी। आगे चलते हैं। आगे देखो भाई क्या दे रखा है, फिफ्थ बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। 96 ABC इंटू 3a माइनस 12 आगे 5b माइनस 30 डिवाइड बाय हमें क्या दे रखा है 144 इंटू a माइनस 4 और b माइनस 6। ठीक है भाई, अब जो डिनोमिनेटर में है ना a माइनस 4 और b माइनस 6, ये भी हमारे ऐसे ही बनेंगे, a माइनस 4 b माइनस 6 कुछ कॉमन निकाल के। तो वो कॉमन के लिए आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं, देख लो कैसे दौड़ेंगे आपके घोड़े। 96 ABC, ये 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल, तो इसको कैसे लिख दूंगा 3 मल्टीप्लाई ए, और 12 को 3 मल्टीप्लाई 4, दोनों में से 3 यहां से भाग जाएगा तो a और 4 बच जाएगा या नहीं। तो हमने क्या कर लिया, यहां पे 3 बाहर ले लिया, अंदर बच गया a माइनस 4, यहां से a बच गया, यहां से 4 बच गया। आगे आ जाओ, 5b है तो इसको लिख दिया 5 मल्टीप्लाई b, और 30 को 5 मल्टीप्लाई 6, तो 5 निकाल लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा b बच जाएगा, यहां पे 6 बच जाएगा, तो हमने 5 बाहर ले लिया, अंदर बच गया b माइनस 6। न्यूमरेटर समझ में आ गया या नहीं आ गया? अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा से समझो, दोबारा घोड़े दौड़ाओ। अब आ जाओ भाई डिनोमिनेटर पे, 144 इंटू a माइनस 4 और b माइनस 6, b माइनस 6 से b माइनस 6 कट गया, a माइनस 4 से a माइनस 4 कट गया, और क्या कट रहा है भाई ध्यान दो, 12 पे 12 की टेबल आती है सबको, ठीक है। 12 8 जा क्या होता है 96, और 12 12 जा क्या होता है 144, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचा क्या 5 2 जा 10, 10 बच गया, a b c बच गया, तो और क्या बचाना है, आंसर आ गया। यही जो बचा खुचा है हमारे पास वही आंसर होता है। आ गया ना समझ में? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड एज डायरेक्टेड। जैसा आपको निर्देश दिया है वैसे ही आपको डिवीजन कर देनी है।
ठीक है, हमें कुछ निर्देश नहीं दे रखा भाई, जैसे दे रखा है ना एक्सप्रेशन, उसी को यूटिलाइज करते हुए डिवाइड करना है। तो देखो भाई पहले पार्ट को, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल हलवा है, हलवा मतलब बिल्कुल हलवा यार, खाते टाइम मजा आ जाए। अब यहां पे देखो क्या है, 5 इंटू 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 1, है ना हलवा। इससे ये कट गया, बचा क्या 5 इंटू 3x प्लस 5। बस ये भी नहीं लिखना आएगा तो भाई कुछ नहीं लिखना आएगा, फिर छोड़ दो पढ़ाई पढ़ोई, अब नए मंत्र जाप करने लग जाओ, ठीक है। भगवान जी हमें पास करा देना, ऐसे नहीं होगा भाई, मेहनत करोगे तभी पास होगे। ये हो गया, आगे चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाले में क्या दे रखा है, 26xy इंटू एक्स प्लस 5 वाई माइनस 4 डिवाइड बाई 13x इंटू वाई माइनस 4। काट दो भाई, दिखते ही काट दिया, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, x से x कट गया, बचा क्या 2y, बाहर बच गया, अंदर बच गया x प्लस 5। आंसर ठीक है ना, है ना हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल सच में हलवा है भाई। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है हमें थर्ड पार्ट के अंदर, टेबल टेबल सब याद होनी चाहिए बच्चों आपको। 52pqr, फिर दे रखा है p प्लस क्यू, फिर दे रखा है q प्लस r, फिर दे रखा है r प्लस p डिवाइड बाय, हमें दे रखा है 104 pq इंटू क्यू प्लस r इंटू r प्लस p। देखो भाई जो एक जैसे हैं काट दो, r प्लस p से r प्लस p कट गया, q प्लस r से q प्लस r कट गया, 52 1 जा 52, 52 2 जा 104, p से p कट गया, q से q कट गया, बचा क्या अकेला r बचा भाई ऊपर, नीचे बच गया 2, तो 1/2 r इंटू ये भी तो बचा हुआ है p प्लस q, जो बचा हुआ है बचे खुचे को आप आंसर लिख दीजिए, आ गया आंसर। लास्ट नहीं, लास्ट पार्ट नहीं, अभी फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है बच्चों 20 इंटू वाई प्लस 4 इंटू वाई की पावर 2 प्लस में 5y प्लस में 3 और डिवाइड बाय क्या दे रखा है 5 इंटू वाई प्लस 4, ये यहां पे स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो y प्लस 4 से y प्लस 4 कट गया, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो आंसर क्या आ गया 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3, आंसर आ गया, ठीक है। था ना इजी सा। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका क्या दे रखा है। लास्ट पार्ट के अंदर हमें गिवन है बच्चों x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय x इंटू एक्स प्लस 1। ये सबसे हलवा है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, x से x कट गया, बच गया क्या x प्लस 2 x प्लस 3, ये आंसर आ गया। अब भाई जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर ज्यादा हलवा था ना, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है। घबराना मत, डरो मत, डरा नहीं रहा हूं, समझाऊंगा, आसानी से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, उसके बाद आपको डिवीजन परफॉर्म करनी है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लो क्या दे रखा है, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। अब भाई यहां पे ऊपर तो हमें y प्लस 5 नजर ही नहीं आ रहा, ना कॉमन नजर आ रहा है, तो क्या करें, करना क्या है बच्चों, यहां पे हमें क्या करना होता है, इस ऊपर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें हमारी वेरिएबल की पावर 2 होती है, जो इंग्लिश अल्फाबेट आ जाए ना इक्वेशन के अंदर, उसकी पावर अगर 2 होगी, हाईएस्ट पावर 2 होगी, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। क्लास 9 10th 11th 12th सब जगह आएगी ये चीज, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, इसको फैक्टराइज कैसे किया जाता है। देखो भाई इसको उठा लाओ यहां पे, y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10। हमें क्या करना होता है बच्चों, जो ये बीच वाली टर्म है ना, इसको हमें स्प्लिट करना होता है, ब्रेक करना होता है, तोड़ना होता है दो पार्ट के अंदर।
अब वो दो पार्टों में कैसे तोड़ा जाता है वही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। जितनी भी कंसेंट्रेशन आपके अंदर है ना सारी लगा लेना यहीं पे, बस यहां पे सीख लिया ना सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देखना है जो भी y की पावर 2 दे रखा है, y की 2 दे रखा हो, m की पावर 2 दे रखा हो, a की पावर 2 दे रखा हो, किसी की भी दे रखा हो, आगे कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब यहां 1 होना चाहिए। कुछ भी नहीं दे रखा इसका मतलब यहां 1 है। पहली कंडीशन तो हो गई भाई पूरी। दूसरी बात, हमें इस वाली टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करना है। वो दो पार्ट कैसे निकलेंगे, जो हमारी लास्ट की टर्म है ना ये तो हमारी मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कितना आ जाए 7 आ जाए। ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं। मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए। अब 10 के मल्टीपल देख लो, फैक्टर देख लो क्या होते हैं। 5 2 जा 10 होता है ना, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10। तो हम यहां पे क्या करेंगे भाई, 10 के फैक्टर ले लिए 5 और 2, 10 ऐसा ही तो आएगा मल्टीप्लाई करके 5 की और 2 की मल्टीप्लाई करके। अब 5 और 2 को ऐड करो तो 7 भी होता है। दोनों कंडीशन मिल गई हमें, तो बस ये दोनों हमारे क्या हो गए बच्चों, फैक्टर हो गए। अब देखो इनको लिखेंगे कैसे, चिंता मत करो और आएंगे ना पार्ट और भी समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर 7y को ब्रेक कर दो, 5 और 2 है तो 5y प्लस में 2y और प्लस में 10। अब ध्यान से देखो ये और ये टर्म बिल्कुल सेम है या नहीं है। 5y में 2y ऐड करूंगा 7y ही आएगा। ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम है और डिवाइड बाय क्या है y प्लस 5। अब देखो भाई क्या करेंगे, पहली 2 टर्म्स के अंदर से यहां भी y है यहां भी y है, y कॉमन आ रहा है मेरा, अंदर क्या बच जाएगा, यहां पे एक y बच गया और यहां पे बच गया 5। फिर यहां आ जाओ, ये 2 इसमें भी है इसमें भी है, 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5, तो 2 भी कॉमन आ गया प्लस में 2 इंटू यहां पे y यहां पे प्लस का 5 डिवाइड बाय y प्लस 5। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक टर्म ये है एक टर्म ये है, इसमें y प्लस 5 है इसमें भी y प्लस 5 है, तो दोबारा से मेरा y प्लस 5 कॉमन आ गया ऊपर से। अंदर क्या बच गया, यहां से y प्लस 5 गया तो अकेला y बच गया, यहां पे बच गया 2 और डिवाइड बाय क्या था y प्लस 5, तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया, आंसर आ गया y प्लस 2। ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, जिसको बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आई है यहां से क्लियर करेंगे। चलो भाई आगे सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, m की पावर 2 माइनस 14m माइनस में 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। उठा लाओ इसको, किडनैप करो। क्या है, m की पावर 2 माइनस का 14m माइनस का 32। पहला काम क्या करना है, जिसकी पावर 2 है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां पे 1 है ऑलरेडी दे रखा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे कुछ और दे रखा हो ना, उसको कैसे करते हैं वो अगले वाले पार्ट में आ जाएगा। दूसरा काम क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए, मतलब माइनस का 32 आना चाहिए। नेगेटिव साइन साथ में लेंगे, यहां पे प्लस था इसलिए नहीं लिया था। फिर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का 14 आना चाहिए। अब भाई 32 के फैक्टर माइंड में सोचने लग जाओ। सबसे पहले आपके माइंड में आता है 8 4 जा, होता है ना 32, 8 4 जा 32, बट 8 और 4 को ऐड करें तो कितना आएगा, 8 और 4 12 होता है, हमें चाहिए 14, तो ये तो नहीं होगा। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तब भी हमारा 14 नहीं आ रहा, तो 8 और 4 को छोड़ देंगे भाई। और कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 16 2 जा, 16 2 जा 32 होता है, और 16 में से अगर मैं 2 को घटा दूं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 14 भी मिल जाएगा। साइन पे बाद में ध्यान देंगे, पहले मुझे मिल गए फैक्टर 16 और 2, ऐसे मिल गए। अब मुझे मल्टीप्लाई करें तो क्या चाहिए भाई, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव 32 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एक टर्म को नेगेटिव ले लूंगा, और कौन सी टर्म को नेगेटिव लूंगा, ध्यान से देखो, 16 में से 2 गया तो माइनस का 14 बच रहा है ना हमारा, तो बस बड़ी वाली टर्म को नेगेटिव छोटी वाली को पॉजिटिव ले लूंगा। ये बन गए हमारे फैक्टर, माइनस का 16 और प्लस का 2। देख लो कैसे करेंगे। अब m स्क्वायर माइनस का 16m प्लस का 2m और माइनस का 32 डिवाइड बाय m प्लस 2 हो गए फैक्टर या नहीं हो गए। अब ध्यान से देखो, 16m में से 2m गया तो माइनस का 14m ही तो बचता है। क्लियर भाई,
समझ में आ गई ना थोड़ी थोड़ी बात, और आ जाएगी, चिंता मत करो। यहां पे पहली दो टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, यहां पे m बच गया, यहां पे माइनस का 16 बच गया, यहां पे प्लस का 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर ले लिया तो m बच गया, माइनस का यहां पे 16 बच गया, क्योंकि 16 2 जा 32 होता है, 2 बाहर निकलेगा तो 16 बचेगा। अब हमें देखना है कि ये हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है या नहीं, तो ये और ये फैक्टर जो होगा ना बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डिवाइड बाय m प्लस 2, m माइनस 16 इसमें भी है इसमें भी है, तो m माइनस 16 को ले लिया कॉमन, यहां पे m बच गया, यहां पे प्लस का 2 बच गया, डिवाइड बाय m प्लस 2, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया तो क्या आ गया, m माइनस 16 आंसर आ गया हमारा। क्लियर है या नहीं है? आगे चलें, देख लो एक बार। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों, थर्ड पार्ट। यहां पे ध्यान से देना, ये इंपॉर्टेंट है। 5p² माइनस का 25p प्लस का 20 डिवाइड बाय p माइनस 1। वीआईपी क्वेश्चन लिख दो भाई, एग्जाम में जरूर आएगा, गारंटीड। ध्यान से समझ लो बस क्या है। अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, जो भी चीज दे रखी है ना उसको उठा लो। किडनैप कर लिया 5p² माइनस 25p प्लस 20 को। अब मैंने कहा था पहला काम, p की पावर 2 दे रखा तो यहां 1 होना चाहिए, बट यहां 1 नहीं है, तो हमें क्या करना है भाई, इस 5 को पीछे वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या बन जाएगा, p² माइनस 25p और प्लस में 25 जा क्या होता है 100। ये बन गई, ये हमारी रफ इक्वेशन बनी है, एग्जाम में नहीं करनी, रफ साइड कर लेनी है आपको अपने सिंप्लीफाई करने के लिए। अब हमें कैसे फैक्टर निकालने हैं भाई, कि मल्टीप्लाई करें तो हमारा कितना है 100, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो कितना है माइनस का 25 मतलब 25। क्या फैक्टर होंगे भाई 100 के, 25 जा 100 होता है हमारा, 20 की 5 से मल्टीप्लाई करें और 20 और 5 को ऐड करें तो तब भी 25 आ जाएगा। तो भाई मिल गए फैक्टर 20 मल्टीप्लाई 5। अब भाई 20 और 5 की मल्टीप्लाई करके तो 100 आ गया, और 20 और 5 को ऐड करेंगे 25 भी आ गया, बट हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। माइनस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का लेना पड़ेगा। अब देखो -20 की -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 100 आ रहा है, -20 और -5 की एडिशन करेंगे तो माइनस का 25 आ रहा है। फैक्टर मिल गए या नहीं मिल गए दोनों? ठीक है, लिख लो भाई, क्या आएगा यहां पे 5p² माइनस का 20p माइनस का 5p और प्लस का 20 डिवाइड बाय p माइनस 1। क्लियर है यहां तक? आगे चलते हैं। पहली 2 टर्म पे ध्यान दो, इन पे क्या कॉमन आ रहा है, 5 भी कॉमन आ रहा है, p भी कॉमन आ रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे 5p को कॉमन ले लेंगे। यहां पे बच गया 1p और यहां पे बच गया माइनस का 4, क्योंकि 20 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 मल्टीप्लाई 5, तो 5 चला जाएगा तो 4 ही तो बचेगा। आगे चलते हैं, यहां पे देखो माइनस का 5 हमने फिर कॉमन ले लिया, तो यहां पे p और यहां पे प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पे बच जाएगा 4 डिवाइड बाय p माइनस 1। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो, मैंने कहा था यहां भी p माइनस 4 आ गया, यहां भी p माइनस 4, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट वे में चल रहा है। तो यहां से हमने क्या कर लिया, p माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बच गया 5p, यहां पे क्या बच गया माइनस का 5 डिवाइड बाय p माइनस 1। ठीक है भाई, अब ये तो कैंसल आउट नहीं हो रहा है कुछ भी, तो क्या करें, यहां पे ध्यान दो 5 इसमें भी इसमें भी, 5 एक बार और कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा p माइनस 4 एज इट इज, यहां से 5 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच गया p माइनस 1 डिवाइड बाय p माइनस 1। p माइनस 1 से ये कट गया तो आंसर क्या आ गया 5 इंटू p माइनस 4। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा से प्लेबैक कीजिए तब समझिए। मैं ये खुद कह रहा हूं बच्चों कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक बार में इसको 50%, 40% या 60% भी समझ लिया ना, बहुत है। घबराओ मत, कंफ्यूज मत हो कि कैसे होगा, भागो मत इधर उधर, दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ, इधर उधर फैला मत दो, ध्यान से समझो। बस इस क्वेश्चन को दोबारा से देखना स्टार्ट करो एक बार, फिर और डाउट क्लियर हो जाएगा।
आगे चलते हैं भाई इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में हमें क्या दे रखा है, हमें देखा है 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइड बाई 2y इंटू जेड प्लस 8। अब जिस बच्चे को आ गया है ना वो देखो कैसे करेगा, 4yz इंटू जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 16 आए, एड सब्ट्रैक्ट करें तो 6 आए। क्या होंगे फैक्टर भाई, 8 2 जा 16। वैसे तो हम पहले माइंड में आएगा सर 4 मल्टीप्लाई 4 हो सकता है, 4 4 जा 16, बट 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, 6 तो नहीं आ रहा। तो ये वाले फैक्टर हमारे हो गए भाई कैंसल। हमने ले लिया 8 और 2। अब ध्यान से देखो, हमें यहां पे ऐड सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 6 चाहिए, तो बड़ी टर्म को पॉजिटिव रखेंगे, छोटी को नेगेटिव रखो। 8 में से 2 गया, 6 बचा, 8 की -2 से मल्टीप्लाई माइनस का 16। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, तो यहां पे क्या आ गया, प्लस का 8z माइनस का 2z माइनस में 16। यहां से चेक कर लो, 8z में से 2z गए तो प्लस का 6z बच रहा है या नहीं, तो इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक हुए हैं। मिडल टर्म को हमने अच्छे से स्प्लिट कर लिया है। डिवाइड बाय 2y इंटू जेड प्लस 8, जो कट रहा है काट दो भाई, y से y कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 2z बाहर अंदर, पहले 2 टर्म से z कॉमन, अंदर बच गया z प्लस 8, फिर यहां से माइनस का 2 कॉमन, अंदर बच गया z प्लस 8, डिवाइड बाय z प्लस 8। अब देख लो क्या बचा, 2z इंटू, यहां से z प्लस 8 कॉमन आ गया, यहां पे क्या बच गया z माइनस 2, डिवाइड बाय z प्लस 8। काट दो इसको, क्या बच गया फाइनली 2z इंटू जेड माइनस 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर। क्लियर बात है, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों। थोड़े से डिफिकल्ट है, मैं खुद मान रहा हूं इस बात को, तो आपको थोड़ा सा सब्र रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। आगे चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, फिफ्थ पार्ट। ये अब सिंपल आगे थोड़े से, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2p इंटू पी प्लस क्यू। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होगा आगे के चारों पार्ट में। यहां पे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर दे रखा है, ऐसा ही है, तो क्या लिख देंगे इसको, 5pq इंटू पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू डिवाइड बाय क्या है 2p इंटू पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू से पी प्लस क्यू कट गया, पी से पी कट गया, तो क्या बचा 5/2 क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। बस आ गया ना समझ में, अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है ना, ओके। आगे देखते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट को देखते हैं, क्या दे रखा है, 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर डिवाइड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। ठीक है बच्चों, देखो कैसे करेंगे, 12xy इंटू 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे 3x का स्क्वायर माइनस में 16 किसका होता है 4 का, तो 4y का स्क्वायर डिवाइड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आगे चलेंगे। 12xy इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बन गया 3x माइनस 4y और फिर 3x प्लस 4y डिवाइड बाय 4xy इंटू 3x प्लस 4y। जो कैंसिल आउट हो रहा है काट दो, ये कट गया भाई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, xy से xy कट गया, तो आंसर क्या आ गया 3 इंटू 3x माइनस 4y। ये हमारा क्या हो गया आंसर। पता लग गया ना बच्चों, ऐसे अगर दे रखा हो तो किस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। आगे चलते हैं, इसके लास्ट के 2 पार्ट रह गए हमारे, 2 ही नहीं, एक ही रह गया भाई। हाँ,
लास्ट पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो इसको भी। कैसे है ध्यान से देखो, क्या गिवन है 39y³ इंटू 50y² माइनस 98 डिवाइड बाय 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब यहां पे देखो बच्चों, कोई भी हमारा ऐसा फॉर्मूला नहीं बन रहा है, a² माइनस b² का भी नहीं बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं दे रखी है कि हम उसको ब्रेक करके हम यहां पे फैक्टराइज कर लें। तो क्या ध्यान देना है, यहां पे कुछ कॉमन निकल रहा है हमारा। यहां पे देखो 50 को मैं कैसे लिख सकता हूं, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा, खोल के ध्यान से देखो। 39y³ इंटू 50 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 25y²। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर 50 को आपने 10 × 5 क्यों नहीं लिखा, 10 5 जब भी तो 50 होता है। बट हमें कैसे फैक्टर में इसको तोड़ना है बच्चों, कि एक हमारा कंप्लीट स्क्वायर हो। 25 हमारा क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ब्रेक करना है। ऐसे ही यहां पे माइनस में 98 क्या हो जाएगा, 2 × 49। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। हो गया ब्रेक, समझ में आ गया ना बात, कैसे ब्रेक करना है। डिवाइड बाय 26y² इंटू 5y प्लस 7। अब देखो क्या करेंगे, 39y³ यहां से कॉमन क्या आ गया, 2 कॉमन, यहां पे बच गया 25y², तो 25 को क्या लिख दूंगा, 5y का स्क्वायर, माइनस में 2 बाहर चला गया तो सिर्फ 49 को क्या लिख दूंगा, 7 का स्क्वायर, डिवाइड बाय 26y² इंटू 5y प्लस 7। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या आ गया, 39 मल्टीप्लाई y³ मल्टीप्लाई 2 इंटू, ये क्या बन गया, 5y² माइनस 7/2, a² माइनस b² बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, 5y माइनस 7 इंटू 5y प्लस 7। ये तो हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर पे आ जाओ, 26y² मल्टीप्लाई 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट गया। आगे देखो क्या कट रहा है, 13 3 जा 39, 13 2 जा 26, 2 से 2 कट गया। यहां y² है, यहां y³ है, कटेंगे तो क्या बचेगा, y⁻1 बचेगा। अब आंसर क्या आ गया, देखो क्या बचा हुआ है, यहां से 3, यहां से y, और यहां पे क्या बचा है, 5y माइनस 7। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर। क्लियर बात है, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रह गया है तो एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके रिप्लाई करने की। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की भी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। हिंदी मीडियम की भी वीडियोस मैं बनाने लग रहा हूं, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी प्लीज जरूर बता दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स फॉर शेयरिंग द वीडियो। लव यू स्टूडेंट्स।